फ्रेंड्स, मैं अंकुर गोयल विश्वास नवसारदा से आज मैं आपको 10th क्लास का जो हमारे पास में टॉपिक चल रहा है एपी सीरीज, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। उसके कुछ क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, बाकी के क्वेश्चन अब से हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, ये है क्वेश्चन नंबर 15 एक्सरसाइज 5.2 का। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ एपी। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ टू एपीज। ठीक है, जो nth टर्म है हमारे पास में टू एपीज की, एक तो हमारे पास में 63, कोमा हमारे पास में क्या है 65, कोमा हमारे पास में कितनी है 67। आगे हमारे पास में एंड 3, 10, 17, ये वैल्यू है हमारे पास में। आर इक्वल, क्या है हमारे पास में आर इक्वल, इन दोनों की nth टर्म आपके पास में इक्वल गिवन है। इन दोनों की nth टर्म हमारे पास में क्या है, इस सीरीज की भी और इस सीरीज की भी आपके पास में nth टर्म है, वो हमारे पास में क्या है इक्वल। तो हमारे पास में an का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय क्या है d। a हमारे पास में क्या होती है फर्स्ट टर्म, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 63, क्या हो जाएगी हमारे पास में 63, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 65 माइनस में 3 वैल्यू क्या हो जाएगी 2 के बराबर, क्या हो जाएगी हमारे पास में 2 के बराबर हो जाएगी। अब बेटा क्या करोगे आप, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दो। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या हो जाएगी 63 n माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय d। d की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास में 2। ठीक है, 63 2 की n से 2n माइनस में कितना हो जाएगा 2, माइनस में कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पर हमारे पास 63 में से 2 को माइनस करेंगे 61, प्लस में कितना हो जाएगा 2n के बराबर, प्लस में कितना हो जाएगा 2n के बराबर। अब ये वैल्यू इसकी nth टर्म हमारे पास में आ चुकी है, वो आ गई है हमारे पास में 61, प्लस में कितना हो गया 2n के इक्वल आ गई हमारे पास। अब बेटा वैसे ही सेम तरीके से आपने दूसरी जो nth टर्म निकालनी है, दूसरी सीरीज की nth टर्म निकालनी है। ठीक है, तो उसके nth टर्म हमारे पास में क्या बनेगी, a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में a प्लस n मल्टीप्लाई बाय d। a की वैल्यू कितनी है 3, n माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय d की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को निकालेंगे तो 7 की n से करेंगे 7n माइनस में कितना हो जाएगा 7, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 7n माइनस में क्या हो जाएगा 4, 7n माइनस में कितना हो जाएगा 4। इन दोनों वैल्यूज को हम क्या ले लेंगे इक्वल, 7n माइनस में 4 इज इक्वल टू 61, प्लस में कितना हो जाएगा 2n, कितना हो जाएगा हमारे पास में 2n, प्लस है इस तरह की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, ये माइनस है इस तरह की वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस। तो 7n में से 2n को माइनस करें कितना हो जाएगा 5n इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास में 65। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 65 डिवाइड बाय 5, वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 13। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 13 के क्या हो जाएगी बराबर हो जाएगी। तो 13 टर्म होगी इस सीरीज की, वो आपको क्या मिलेगी इक्वल मिलेगी, क्या मिलेगी आपको इक्वल मिलेगी हमारे पास में। तो ये हमारे पास में बेटा क्वेश्चन क्या हो गया सॉल्व हो गया। अगर हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द एपी whose थर्ड टर्म इज 16। आपको कह रहा है कि वो वाली एपी निकालो जिसकी थर्ड टर्म हमारे पास में 16 हो, थर्ड टर्म हमारे पास में कितनी हो 16। आगे हमारे पास में है एंड सेवंथ टर्म एक्सीड द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवंथ टर्म है हमारे पास में वो फिफ्थ टर्म से कितना एक्सीड होगी 12। कहने का मतलब क्या है, मान लो 2 बुक थी आपके पास में, ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, एक बुक की जो प्राइस है दूसरी बुक के प्राइस से 12 ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे दोनों का डिफरेंस कितने का है 12 का। तो A7 माइनस में A5 कितना हो गया हमारे पास में 12 के इक्वल टू में, कितना हो गया हमारे पास में 12 के इक्वल टू में। यहाँ पर A7 है, A प्लस में क्या हो जाएगा 6D माइनस में कितना हो जाएगा A प्लस में 4D इक्वल टू कितना हो जाएगा 12 इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। a प्लस में 6d माइनस में a माइनस में 4d इक्वल टू कितना हो जाएगा 12। a से क्या हो जाएगा कैंसर, 6d माइनस में 4d 2d बराबर में कितना हो जाएगा 12। 2 से ये वैल्यू कितनी बन जाएगी d की वैल्यू 6, d की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास में 6 के बराबर, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 के बराबर। अब क्वेश्चन में हमारे पास में थर्ड टर्म भी गिवन है, तो a3 की वैल्यू बेटा कितनी है 16 के बराबर, a प्लस में 2d इक्वल टू कितना हो जाएगा 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। a प्लस में 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल टू कितना हो गया 16।
6 की 2 से करेंगे 12 इज इक्वल टू 16। ये प्लस है, इस तरफ आके वैल्यू क्या बन जाएगी माइनस। ए की वैल्यू किसके इक्वल होगी 4 के इक्वल। किसके इक्वल हो जाएगी हमारे पास में 4 के किसकी वैल्यू आ जाएगी 4। आगे कह रहा है कि डिटरमाइन द एपी, हमें एपी की वैल्यू निकालनी है ना बेटा। तो वैल्यू क्या बन जाएगी फर्स्ट टर्म कितनी आई है 4, डी की वैल्यू कितनी हमारे पास में 6, तो 4 प्लस में 6 कितना हो जाएगा 10, 10 और 6 कितना हो जाएगा 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ जाएगी एपी की वैल्यू। किसकी वैल्यू बन गई हमारे पास में एपी की वैल्यू। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट से आपको 20th टर्म निकालनी है। तो यहाँ पर सीरीज गिवन है आपके पास में 3, 8, हमारे पास में 13। ये वैल्यू कहां तक है 253 तक। कहां तक वैल्यू हमारे पास में 253 तक। कह रहा है कि लास्ट से 20th टर्म निकालो। लास्ट से क्या निकालो 20th टर्म निकालो। पीछे से 20th टर्म निकालनी है। तो पीछे से तो तब पता चलेगा हमें जब हमारे पास में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होगी। ठीक है, पहले हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालेंगे। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है a प्लस एन माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय डी। ए की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3, n माइनस में 1 मल्टीप्लाई बाय डी। डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 में से 3 को आप माइनस करोगे वैल्यू क्या बन जाएगी 5। क्या वैल्यू बन जाएगी हमारे पास में 5। 3 प्लस में 5 के n से करेंगे 5n, 5 के माइनस 1 से करेंगे -5। तो वैल्यू क्या बन जाएगी 5n माइनस में कितना हो जाएगा 2। 5n माइनस में कितना हो जाएगा 2। अब हमारे पास में 5n माइनस में 2 और anth की वैल्यू गिवन है। तो वैल्यू क्या बन जाएगी 253। कितनी वैल्यू बन जाएगी 253। ये माइनस है, इस तरफ आके वैल्यू क्या बन जाएगी प्लस। 253 प्लस में 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5n। कितना हो जाएगा हमारे पास में 5n। 255 इज इक्वल टू कितना हो गया 5n। 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इस तरफ आके वैल्यू क्या बन जाएगी डिवाइड में। तो वैल्यू क्या बन जाएगी n की 51। कितनी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास में 51 के बराबर में। कितना हो जाएगा हमारे पास में 51 के बराबर में। अब n की वैल्यू 51 है। n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 51 है। अब समझने वाली बात ये है, मान लो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स थी 51। कितनी टर्म्स थी हमारे पास में 51। तो यहां से कह रहा है पीछे से 20th टर्म निकालो। पीछे से क्या निकालो 20th टर्म निकालो। तो यहाँ पर 20th टर्म तो 20 टर्म तो पीछे रहेगी। इस तरफ कितनी रहेगी हमारे पास में 31। कितनी रहेगी हमारे पास में 31। तो हमें ये जो 20th टर्म है इसकी तो वैल्यू निकालनी है। इस तरफ होगी 31, 31 से अगला कौन आएगा 32। कौन आएगा हमारे पास में 32। तो बेटा हमें किसकी वैल्यू निकालनी है a32 की। किसकी वैल्यू निकालनी है a32 की। तो a32 की वैल्यू क्या हो जाएगी a प्लस में 31d। कितना हो जाएगा हमारे पास में a प्लस 31d। तो a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 3 इंटू में 31, d की वैल्यू कितनी है 5। तो यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी 3, इसके आप मल्टीप्लाई करोगे 155, 155 प्लस में 3 कितना हो जाएगा 158। ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई a32 की। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।